हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अभिनंदन। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12 हिंदी साहित्य। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। और यह है प्रश्न पहला, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से हैं? व्यापार जगत, खेल, अपराध, पर्यावरण, विज्ञान, कृषि या सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, यह सभी। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का क्या अभिप्राय है? दृढ़ निश्चय, स्वार्थी, साहसी और तीव्र बुद्धि। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय इसका सही जवाब है। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, मानवीकरण, अन्योक्ति, समासोक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मूर्तिकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी में आग जगदर ने लगाई थी। आपको सत्य असत्य बताना है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि सूरदास की झोंपड़ी में आग जो है वो जगदर ने नहीं लगाई थी, बल्कि भैरव ने लगाई थी। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, कवि प्रेमधन का पूरा नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी है। बिल्कुल ठीक है, और प्रेमधन का पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो ये कथन सत्य है। और ये था पेज नंबर पहला। पेज नंबर दूसरे पर चलते हैं। ये रहा पेज नंबर इसका दूसरा, ये पेज नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता कौन है? तो गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचना है, एक गीत गाने दो मुझे और दूसरी है सरोज स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर रस में गुण निहित होता है। वीर रस में कौन सा गुण होता है? तो वीर रस में ओज गुण होता है। पसोवा एक बड़ा तीर्थ है। पसोवा एक बड़ा जो है वो एक बड़ा तीर्थ स्थल था। और समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? समाचार लेखन में गद्य शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने जो लघुत्रात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे ये सारे कर दिए। और अब यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पर आपको देना है उत्तर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं फटाफट से। संसार में अमर कौन हो पाते हैं? अमरता पाने वालों को कैसा जीवन बिताने की आदत होती है? मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है? और प्रस्तुत गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो आइए करते हैं। संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या फिर गरीब परिवारों में ही होता है। इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है और वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन एवं सरल बनाते हैं। सादगी का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि संसार में अमर कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो अपने पीछे आदर्श छोड़ने वाले व्यक्ति संसार में अमर हो जाते हैं। इस तरीके से ये पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा प्रश्न है, अमरता पाने वालों को कैसा जीवन बिताने की आदत होती है? तो अमरता पाने वालों को जो है बिल्कुल सिंपल जीवन बिताने की आदत होती है। ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए, मनुष्य में भी ये गुण होने चाहिए। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकार और सरल बनाते हैं। तो इनका जीवन जो है, उनकी कैसी आदत हो जाती है? उनका एकदम अहंकारहीन और सरल जीवन बिताने की आदत जो है उन्हें हो जाती है। मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है? तो यहाँ पर मनुष्य पर जो गुण है, विनय, उदारता, सहिष्णुता, साहस, ये जो गुण है इनका प्रभाव व्यक्ति पर जीवन भर पड़ता है। और प्रस्तुत गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक लिख सकते हैं, इसका जो है आप लिखिए, सादा जीवन, सादे जीवन का महत्व। इस तरीके से आप इसका शीर्षक जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मानवीय गुणों का विकास, सादा जीवन या फिर मानवीय गुणों का विकास, ये इस प्रकार से इसका शीर्षक हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपको पद्यांश पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है, तो पद्यांश पढ़ करके आप लोग प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अब बड़े प्रश्न ये सारे बुक में से लिए गए हैं और इस तरीके से यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ करके भी आपको उत्तर देना है। कार्नेलिया गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो कार्नेलिया गीत में भारत की कई विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे यहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलता है, यहाँ के लोग करुणा से भरे हुए हैं, है ना। पंछी भी जिस देश की तरफ अपना घर समझ के उठते हैं वो भारत देश है, और ये मधुमेह देश है, सूर्योदय के समय इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भारत की विशेषताओं का खूब सारा वर्णन किया गया है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो बनारस है उसकी, बनारस की उदारता और वहाँ के लोगों की एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि दानशीलता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। गांव की मान्यता के अनुसार संवदिया किसे कहा जाता है? उसके स्वभाव की दो विशेषता लिखिए। गांव की मान्यता के अनुसार संवदिया वह है जो संवाद को ले जाने का कार्य करता है। तो और इस तरीके से केदार सिंह रामचंद्र शुक्ला का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये फूस की राख न थी अभिलाषाओं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इनको कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो पद्यांश था उसका यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, और किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, देख लीजिए। विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी और अनुशासन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जल संरक्षण और राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव, सारे के सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल इन पर तैयार कर लीजिए एक निबंध। कुछ यहाँ पर देखिए कहानी लेखन के विभिन्न विषय क्या हैं, इसको तैयार कर लीजिए। फीचर की शैली समाचार लेखन की शैली से किस प्रकार भिन्न है, मात्रिक और वर्णिक छंद क्या है, ये सारे टॉपिक हमने पहले भी किए हैं और आगे फिर से हम एक बार नए सिरे से करेंगे।